पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्तों को, छोटों बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के शो का मौजू है पाकिस्तान के बारे में बैरून ममालिक और इदारों के ख़यालात क्या नज़र रखते हैं वो पाकिस्तान के हवाले से और क्यों, बुनियादी वजूहात क्या हैं। 2 जून को बरतानिया के इंतहाई बाअसर मैगज़ीन दी इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से एक मज़मून लिखा और मज़मून को उन्होंने ट्वीट भी किया, उसका लिंक, और उस लिंक में ट्वीट के साथ जो मैगज़ीन ने लिखा वो चंद 2 लाइनें थीं। उनमें से एक लाइन जो कि पाकिस्तान से बराह रास्त मुताल्लिक़ है, जो कि सबके लिए तशवीशनाक है, वो है पाकिस्तान हैज़ बिकम अ ग्लोबल मेनेस, इट इज़ अबिस्मली गवर्नड, वायलेंट, अनस्टेबल एंड न्यूक्लियर आर्म्ड। यानी पाकिस्तान एक आलमी ख़तरा बन चुका है। यहाँ पे हुकूमत बहुत कमज़ोर है, इसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तशद्दुद यहाँ पे बहुत होता है और हुकूमतकारी यानी गवर्नेंस इंतहाई बुरी है। अब ज़ाहिर है अक्सर पाकिस्तानी इस बात को पसंद नहीं करते हैं। बड़ा दुख होता है जब बैनुल-अक़वामी सतह पे इस किस्म के बाअसर अखबारात में या जराइद में पाकिस्तान का ज़िक्र इस हवाले से होता है। जब मैंने इकोनॉमिस्ट का ये ट्वीट पढ़ा और मज़मून पढ़ा तो मुझे एकदम दिसंबर 2008 का एक वाक़या याद आया। 2008 में अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा मैडलिन ऑलब्राइट ने वाशिंगटन में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के हवाले से ऐसी बातें की जिसको उस वक्त हर्जा सराई करार दिया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि इस वक्त हुक्मरान है, सदर जो बाइडन की पार्टी, उसको हमेशा प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान समझा गया है। तो मैडलिन ऑलब्राइट ने अपने उस इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक बैनुल-अक़वामी सरदर्द बन चुका है और सरदर्द की वजूहात क्या है, उसमें उन्होंने ये कहा कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, यहाँ दहशतगर्द हैं, यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंद हैं, करप्शन है और इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। इसमें ये 2008 दिसंबर की बात है जब उन्होंने ये बात कही और उस वक्त काफ़ी रद्द-ए-अमल सुनने में आया था। उसके बाद सन 2013 जनवरी में मैडलिन ऑलब्राइट को किसी भारतीय इदारे ने दिल्ली में लेक्चर के लिए बुलाया। उस लेक्चर के दौरान उन्होंने कमोबेश वही बातें दोहराईं और कहा कि न्यूक्लियर हथियार, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, इंतहाई कमज़ोर हुकूमत के बायस पाकिस्तान हमारे लिए बाइस तशवीश है, और वो इसलिए भी है कि वो ऐसे ख़ित्ते में है जहाँ पे अफ़गानिस्तान है और साथ ही साथ हमारा पार्टनर भारत भी है। भारत शायद इस सर दर्द का इलाज कर सकता है। ये उन्होंने एक हल्की मजाकन एक बात कही दौरान गुफ्तगू कि मेरा ख़्याल है कि शायद भारत इस सर दर्द का इलाज कर सकता है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि 2013 से भारत को पाकिस्तान का इलाज करने का ज़रिया समझा जाता रहा है और इसकी ज़ाहिर है कोई ये नई बात नहीं है और आनन फानन ये नहीं हुआ है। तो जब इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का ट्वीट मैंने पढ़ा तो एकदम मैं चला गया 15 साल पहले कि देखिए 15 साल में पाकिस्तान की सूरत हाल कोई तब्दील नहीं हुई, नुमायाँ उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि उल्टा हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। और उसमें बार बार ख़ास तौर पे अमेरिका और इसके जो बड़े इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान को भारतीय ऐनक से देखते हैं और अफ़गानिस्तान के तनाजुर में उसका जायज़ा लेते हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर अमेरिका की हज़ीमत हुई, यानी उसको नाकामी हुई और वहाँ से उसको अगस्त 2021 में बिस्तर बोरिया गोल करके भागना पड़ा, अमलन वहाँ से उनकी अफवाज भागी हैं, तो उसमें पाकिस्तान को वो किस हद तक ज़िम्मेदार समझते हैं। बार बार यही कहा जाता है कि हमारी अफ़गानिस्तान में नाकामी की बड़ी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान है। इसी तरह
भारत ने ये बावर करवाया हुआ है अमरीकी कांग्रेसमैन को, जितने वहाँ के ऐवान नुमाइंदगान के अरकान हैं, उनकी अक्सरियत को, और ख़ास तौर पे जब भी डेमोक्रेटिक हुकूमत आती है तो फिर भारत का नुक्ते नज़र वाशिंगटन में और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और वो ये है कि चूँकि पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद है, ऐसे दहशतगर्द जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से भी है, और ऐसे गिरोह मौजूद है जो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं, और उनको वो टेररिस्ट कहा जाता है। तो ये एक वो बयानिया है जो कि वाशिंगटन में बड़ा मकबूल है और जिसको बार बार हमें सुनने को मिलता है। अब जनाब, ताज़ा तरीन बात क्या हुई, यानी जो मैडलिन ऑलब्राइट ने 2008 में कहा, फिर जो 2013 में उन्होंने उसका इआदा किया, और इकोनॉमिस्ट ने हाल ही में कहा। इससे पहले सदर जो बाइडन ने अक्टूबर 2022 में एक बड़ी तकरीब में, उनकी अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था, उसमें वो चीन, रूस और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, और उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है। उस पे ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल दिखाया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी और उस वक्त के हमारे दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी इस हवाले से काफ़ी उसका जवाब दिया, लेकिन जवाब देने से ज़ाहिर है किसी मुल्क के जो मारूज़ी हालात हैं वो तो तब्दील नहीं होते। उसका आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि 30 मई को, यानी गुज़श्ता महीने की 30 तारीख़ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने एक बयान दिया, और ऐसा बयान जो कि IMF की तरफ से पहले कभी नहीं दिया गया, क्योंकि IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का ये मैंडेट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से चूँकि मनफी बयानात जा रहे थे कि IMF ने पाकिस्तान का कर्ज़ा रोका हुआ है और पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा रहा है, नाक रगड़ने पे मजबूर कर रहा है, तो IMF पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया जिसका लुब्बे लुबाब ये था, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि वी टेक नोट ऑफ रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड while we do not comment on domestic politics, we do hope that a peaceful way forward is found in line with the Constitution and the rule of law. साथ में ये भी कहा गया कि overcoming the present economic and financial challenges would require sustained policy efforts and reforms for Pakistan to regain strong and inclusive private-led growth. यानी बुनियादी तौर पे IMF ने भी कहा कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा इक़्तिसादी मसाइल हैं, शदीद इक़्तिसादी मसाइल हैं, और पाकिस्तान का इस वक्त जो सियासी बहरान चल रहा है, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान उसका एक पुरअमन, आइनी और इंक्लूसिव हल निकालेगा। यानी इस तवक्को का इजहार कि जो कुछ पाकिस्तान में होगा वो आइन के ऐन मुताबिक होगा, और ये कि यहाँ की जो रूलिंग एलीट है, यानी हमारी हुक्मरान अशराफिया, सिविल मिलिट्री अशराफिया, वो उन इस्लाहात की तरफ भी तवज्जो देगी, वो इस्लाहात जो कि अर्जेंटली जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान में तरक्की के लिए, इक़्तिसादी तरक्की के लिए। इक़्तिसादी तरक्की तो खैर अभी दूर की बात है, इस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली की ज़रूरत है, और इक़्तिसादी बहाली ये तमाम मईशतदानों का इस बात पे इत्तेफाक है कि जब तक बुनियादी इस्लाहात नहीं होंगी पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में, कि पाकिस्तान का रेवेन्यू आमदनी कहाँ से आएगी, ख़र्चे किस तरह होंगे, ये लूट मार और आवाम के पैसे पे अयाशियों का सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली भी नहीं हो सकती। तो जनाब, ये मैडलिन ऑलब्राइट, द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन, सदर जो बाइडन और IMF ने जो बातें कही हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये कोई हवा में नहीं है, ये बाकायदा एक सिलसिला है जो चला हुआ है गुज़श्ता तकरीबन 20 बरसों से। पाकिस्तान पे फोकस है, और पाकिस्तान के सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों पे फोकस नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी हो, यहाँ पे इंतहा पसंदों को, मजहबी जो गिरोह हैं उनको मनमानी से रोकने की बाकायदा आइनी कानूनी कोशिश हो, इस्लाहात हों, तो फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार किसी को क्या कहते हैं। न्यूक्लियर हथियार इसीलिए
تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں 9 مئی اور اس کے بعد کے ہونے والے واقعات ہوئے اور اس کو پھر جس انداز میں پیش کیا گیا اس سے نیوکلیر ہتھیاروں کے تحفظ کے حوالے سے تشویش کو ظاہر ہے دوبارہ جلا ملتی ہے، وہ خدشات دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک انکلوسیو گروتھ کے لیے، آبادی کے وسیع جو سیکشن ہے اس کی ترقی کے لیے اور اقتصادی بحالی کے لیے بنیادی طور پہ کچھ شدید ریڈیکل قسم کی اصلاحات کرنی ہوں گی، اس کے بغیر پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اور بار بار زور اس پہ دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہو۔